हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक। इसमें 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं दरोगा से संबंधित, इसमें सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें टोटल 16 सेट दिया गया है, जिसमें हम 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आज हम चौथा सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके पहले अगर आप 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा जीरोप्थेलेमिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और सेट लगाइए, और फिर बाद में आप बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी ओजोन अक्षय से संबंधित है, यानी कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। टाइफाइड फैलता है, टाइफाइड पौनिक खाद्य पदार्थ से फैलता है। अगर दूषित पौनिक खाद्य पदार्थ खाएंगे पिएंगे तो आपको टाइफाइड होगा। निम्न में से स्वच्छ जल की मछली कौन सी है? तो रेहू और कातल, ये स्वच्छ जल की मछली है। तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वानिकी अनुसंधान संस्थान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये देहरादून में है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो ये कामेट पर्वत चोटी भारत में स्थित है। और ये आपका हो गया मकालू पर्वत चोटी, ये नेपाल चीन के बॉर्डर पे स्थित है। और ये आपका नामचा बरवा, ये चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग लगाइए सेट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। भारतवर्ष का नुनमोती तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये नुनमोती तेल कारखाना ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा? तो ये अकबर के कहने पर लिखा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये इसका आप सेट लगाइए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम। कथासरित सागर के लेखक कौन है? कथासरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्ट। निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थकर थे? तो जैनियों के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो ये हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। उन्नीस सौ 37 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रांत में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 आगा खां मिसल मुल्ला ने किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला? तो ये जगह अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सदस्य देश द्वारा। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? इसका ऑप्शन नंबर सी, CRR कम कर दी जाए। निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महत्व नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BSNL। निम्न सार्वजनिक उपकरण में कौन सा महारत्न नहीं है? तो ये BSNL महारत्न नहीं है। बाकी ये जो है भेल, सेल, गेल ये सब महारत्न है। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। कौन सा गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। प्रत्येक परचल को समान भार दिया गया। भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं किया है। ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? ये पीली क्रांति। और आपका यह श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। भूरी क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। आप लोग ध्यान से सेट को लगाते रहिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी, जनेवा में है, जो इसका पहले गेट के नाम से जाना जाता था। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ था। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो इसमें किसका किया गया? भाग 4 के ए में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 4 में DPSP का उल्लेख किया गया है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह किसकी कथन है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेगेल। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे।
संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 में। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगृहित संपत्ति। और ये वंशानुगत होना जरूरी है, जन्म यहाँ पे होना जरूरी है, देशीकरण भी जरूरी है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? ये जाएगा उपाध्यक्ष को। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। ये बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इस सब में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15, 16, 19, 29। ये केवल भारतीयों को दिया गया है। सत्य कथन चुनिए। तो ये जगह राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये गलत है। जो कि राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो, ये भी गलत है। किसी राज्य का भी हो सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी गलत है। राज्यसभा को कभी नहीं भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। पहले लोकसभा में राष्ट्रपति 2 मनोनीत करते हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति 2 अंगल भारतीय को मनोनीत नहीं करता है। 104वां संविधान संशोधन में यह समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्य कथन चुनिए। इसमें भी बोल रहा है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है, बाकी ये सब गलत है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य हैं, इसका 1/10 हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथैल्पी में परिवर्तन। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? मतलब इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सी, फ्लोरीन। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। बाकी ये पीतल हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, गन मेटल, इसमें जस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टॉस टॉस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति होता है? ये अस्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य केवल लोकसभा का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। गलत कथन कौन सा है इसमें? वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्य होती है, ये बिल्कुल गलत है। वित्त आयोग का अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, ये सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसी तरह बने रहिए चैनल पे और सेट लगाते रहिए। यदि
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। ऊर्जा का सूप, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विले के पेड़ का। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, निलंबो न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है कमल का। जीव विज्ञान के पिता कौन हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो डंप एक कूट फल है, ऑप्शन नंबर बी। कीट भक्षी पादप का उदाहरण है? तो कीट भक्षी पादप का कौन सा उदाहरण है? नेफेथनीज, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्ट एक्ट का अंग नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर मीटर में पूछेगा तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, अगर मीटर में पूछेगा तब 15 मीटर, और किलोमीटर में पूछेगा 10⁻12 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के तीसरा गति नियम। न्यूटन के पहला गति नियम में बल का परिभाषा है, न्यूटन के दूसरा गति नियम में बल का व्यंजक दिया गया है। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलेगा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ये हो जाएगा नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी। ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मेघालय की गोरो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा संतरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया? तो भारत में वन नीति का संशोधन 1988 में किया गया। नेफा का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय से संबंधित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है।
लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है और बिहार में वाल्मीकि अभ्यारण्य है और फिर तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी अनायमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो ये आप लोग याद रखिए, मार्च और सितंबर का समान कैलेंडर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। पाचन तंत्र का कौन सा भाग एसियल स्रावित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मैथ क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम स्किप करेंगे। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। ये हो जाएगा महाराष्ट्र में मुंबई हाई तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और फिर ये जगह उत्तर प्रदेश में मथुरा तेल शोधक कारखाना है। तो क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए, टोटल 100। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और अपना स्कोर कार्ड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है पूरे 100 में। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।